हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। सब लोग कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ पर देखिए हमारे प्यारे श्याम सुंदर जी के स्नान की तैयारी चल रही है। कन्हैया गोपाल जी भी विराजमान है साथ में, और हमारे बिहारी जी का स्नान हो गया है, उनका श्रृंगार भी हो गया है, प्रभु ने आसन ले लिया है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि परिवर्तनी एकादशी, जिसको डोल ग्यारस भी कहा जाता है, तो इस पे लड्डू गोपाल जी का स्नान कैसे कराना है, उनका श्रृंगार कैसे कराना है, प्रभु को भोग में आप क्या दे सकते हैं, तो ये सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो में आप सभी को देने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने श्याम सुंदर जी को स्नान करा लूंगी, और ये पंचामृत से स्नान है। आप दूध से भी करा सकते हैं, दही से करा सकते हैं, आप शहद से भी लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं, क्योंकि शहद से जब हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं ना, उनके अंदर बहुत ही प्यारी सी चमक आ जाती है। मंत्र वही रहेगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको स्नान कराना है। जब आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं ना, तो आप चुप ना रहें, या तो आप भजन गा लें, या फिर राधे राधे का नाम जाप करते हो, या हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करते हुए भी आप अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे श्याम सुंदर जी का स्नान हो गया है, और फिर मैंने बाद में और दोनों बच्चों का भी स्नान करा लिया है। दोनों बच्चों मतलब कन्हैया और गोपाल जी का भी स्नान हो गया है। तो यहाँ पर देखिए मैं श्याम सुंदर जी को तैयार कर लेती हूँ, और साथ ही साथ चर्चा भी कर लेते हैं और जान लेते हैं कि परिवर्तनी एकादशी, जिसको जलजूलनी एकादशी या फिर डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है, ये एक बड़ी एकादशी मानी जाती है। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है ना, उसको परिवर्तनी एकादशी या फिर वामन एकादशी या फिर जलजूलनी एकादशी या फिर डोल ग्यारस के नाम से जाना जाता है। देखिए चतुर्थ मास में सोए हुए भगवान श्री हरि विष्णु इस एकादशी के दिन करवट बदलते हैं, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान के वामन रूप की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी पूजा सेवा अर्चना सच्चे मन से करने से मन की सभी इच्छाएं जो भी होती हैं वो सभी पूरी हो जाती हैं। धार्मिक मान्यता है कि कान्हा जी के जन्म के बाद इस दिन मैया यशोदा ने जल पूजा घाट पूजा की थी, इसलिए इसका नाम डोल ग्यारस भी है। अब बात कर लेते हैं कि इस महाफलकारी एकादशी का जो व्रत है वो हमें कब करना है। तो देखिए हम जो एकादशी का व्रत करते हैं ना, वो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फलकारी एकादशी होती है। द्वादशी युक्त एकादशी बहुत ही शुभ संयोगों के साथ इस साल सन 2023 में 26 सितंबर दिन मंगलवार को रहेगी। आपको व्रत इसी दिन ही करना है। देखिए 26 तारीख को बहुत ही शुभ संयोगों के साथ और बहुत ही फलकारी एकादशी है। जो लोग पूरे साल की एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं ना, तो वो इस एकादशी का व्रत जरूर से करें। देखिए एकादशी व्रत है ना, बहुत ही फलकारी व्रत होता है। जो भी मनुष्य से जाने अनजाने में किए गए पाप होते हैं ना, वो सभी इस व्रत को करने से नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारे प्यारे से श्याम सुंदर जी की इत्र से मालिश भी हो गई है, और एकादशी पे आपको स्नान इसी तरह से कराना है जैसे मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है। आप एकादशी के दिन अपने लड्डू गोपाल जी का बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा श्रृंगार करें, और इस दिन पीले रंग के ही वस्त्र लड्डू गोपाल जी को जरूर से धारण करवाएं। अब बात कर लेते हैं कि ये जो परिवर्तनी एकादशी है, इसकी हमें पूजा कैसे करनी है। तो जी देखिए सबसे पहले हमें खुद स्नान करना है। नहाने का जो जल है उसमें आप आंवले का रस मिला सकते हैं, आंवले का पाउडर मिला के स्नान कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो आप तेल डाल के स्नान कर सकते हैं, या फिर गंगा जल मिला करके स्नान कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इस दिन है ना, किसी पवित्र नदी में स्नान करने का भी विशेष महत्व होता है। तो अगर आप वहाँ नहीं जा पाते हैं तो आप घर पे ही जो स्नान का जल है उसमें आप गंगा जल मिला करके स्नान कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है। उसके बाद आकर आप अपने घर का जो मंदिर है उसको बहुत ही अच्छे से पवित्र कर लें, थोड़े से गंगा जल का छींटा लगा लें। देखिए ये जो पूजा करनी होती है तो ये आप
आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। अगर आप अलग से चौकी लगा रहे हैं तो चौकी पे आप पीले रंग का अच्छे से वस्त्र बिछा लें। उसके ऊपर आपको है ना गणेश जी की स्थापना करनी है। पहले तिल का आसन देना है, फिर गणेश जी की स्थापना करनी है, फिर उनको देखिए अच्छे से विधिवत पूजा करनी है, उनकी फल फूल उनको अर्पित करना है। फिर आपको जो श्री हरि नारायण का जो भी आपके यहाँ फोटो है या फिर श्री विग्रह है उनको बढ़िया पंचामृत से स्नान करा के उनको भी आसन दे के चौकी पे विराजमान कर लेना है। फिर आपको कलश की स्थापना करनी है। ये कलश आप दीपक वाला स्थापित कर सकते हैं। आप अपने लड्डू गोपाल जी को भी वहाँ पर विराजमान करके रखें। फिर उनकी बढ़िया सुंदर भोग आरती करें। भोग में आप फल, मिठाई, सूखे मेवे या फिर मखाने की खीर का आप भोग लगा सकते हैं। देखिए व्रत हमारा होता है, लड्डू गोपाल जी का कोई व्रत नहीं होता है, तो उनका जैसे भोजन आप हर रोज उनको भोग प्रसादी कराते हैं वैसे ही करवाना है। फिर आपको एकादशी व्रत की कथा का पाठ करना है, आप सुन भी सकते हैं। और फिर आपको एकादशी माता की आरती करनी है और श्री हरि नारायण भगवान का जो स्वरूप आपने स्थापित किया है उनकी आरती करनी है, लड्डू गोपाल जी की आरती करनी है। बाद में आपको तुलसी जी की पूजा करनी है, लेकिन तुलसी जी इस दिन ना तोड़ी जाती हैं और ना ही उनके अंदर जल चढ़ाया जाता है, इसलिए आप ध्यान रखें इस दिन जल ना चढ़ाएं, लेकिन पूजा तुलसी जी की जरूर से करें। इस दिन आप भजन कीर्तन करवा सकते हैं, प्रभु के नाम का जाप कर सकते हैं। आप इस दिन जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं जैसे कि रामायण, जैसे कि भगवत गीता या भागवत जी का भी आप पाठ कर सकते हैं, बहुत ही फलकारी रहता है। आप इस दिन पूजा के बाद छोटा सा हवन जरूर से करें, क्योंकि ऐसा करने से है ना घर का जो वातावरण होता है ना बहुत ही शुद्ध हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। तो आप हवन जरूर से करें। और यहाँ पर देखिए हमारे प्यारे श्याम सुंदर जी तैयार हो गए हैं। आप जरूर से बताइएगा कि तैयार होके हमारे प्यारे श्याम सुंदर जी कैसे लग रहे हैं। और एकादशी पर आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को इसी तरह से बहुत सुंदर सा उनका श्रृंगार करें, जिससे कि हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत ही खुश हो जाएं और अपना आशीष हमें प्रदान करें। अब मैं अपने प्यारे श्याम सुंदर जी की जो उनकी प्यारी सी वंशी है वो मैं उनके हाथ में थमा देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक जरूर से कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारी ओर से और प्यारे से श्याम सुंदर जी की ओर से प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।